ये वाली मीटिंग ऐसी थी जैसे दो दोस्त जब भिड़ जाते हैं ना, तो जब एक दोस्त बोलता है भाई तू थैंक यू तक नहीं बोलता, तो अगला बोलता है कितनी बार बोलूं, थैंक यू बोला तो है। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये कोई ऑफिशियल जगह नहीं है, बस कोई अड्डे पे बैठ के जो है बहसबाजी चल रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भाई सीरियस हो गए। वो कहते हैं कि यू आर गैम्बलिंग विद द वर्ल्ड वॉर 3 सिचुएशन। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। आज का दिन फरवरी 28, 2025 ओवल ऑफिस में जो मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच, भाई ये हिस्ट्री में लिख दी जाएगी, क्योंकि यही दिन अब डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बनती है, तो इसी मीटिंग की वजह से यही कारण हुआ। इस पूरी मीटिंग में मैं आंख तक नहीं झपका पाया। मुझे लगा था नॉर्मल मीटिंग होगी, काफ़ी बार प्रेसिडेंट आते हैं मीटिंग करते हैं भाई, लेकिन ये वाली मीटिंग ऐसी थी जैसे दो दोस्त जब भिड़ जाते हैं ना, तो जब एक दोस्त बोलता है भाई तू थैंक यू तक नहीं बोलता, तो अगला बोलता है कितनी बार बोलूं, थैंक यू बोला तो है। फिर आगे से दोस्त रिप्लाई करता है कि भाई तेरी सिचुएशन बहुत खराब है, मेरे बिना जाएगा तो पिटेगा, रोना निकल जाएगा। अब दोबारा ये दोस्त रिप्लाई करता है कि भाई मुझे मालूम है मेरी सिचुएशन खराब है, मेरी मदद करो, इतनी बार बोल चुका हूँ मदद करो, पर करता कोई नहीं। फिर दोनों दोस्त उठकर बाहर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है ओवल ऑफिस की मीटिंग में आज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, इन दोनों ने अपना आपा खो दिया। अब क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली जिसकी वजह से ये मीटिंग एकदम आर्ग्यूमेंटल मीटिंग हो गई। भाई आर्ग्यू करना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये कोई ऑफिशियल जगह नहीं है, बस कोई अड्डे पे बैठ के जो है बहसबाजी चल रही है, और ये चीज पूरी दुनिया में अभी वायरल हो गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की और मैं एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं और ये वॉर रुकवानी बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो ये है कि ये वॉर लगती ही नहीं अगर मैं प्रेसिडेंट होता। और वो कहते हैं कि मेरी बात प्रेसिडेंट पुतिन से भी हुई, हम चाहते हैं कि इस वॉर को रोका जाए और कोई डील नेगोशिएट की जाए। हम नहीं चाहते कि दोनों तरफ से जो सोल्जर्स हैं वो इसी तरह शहीद होते रहें, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो। और साथ ही साथ जो गोलियां चल रही हैं, अफसोस की बात यह है वो गोलियां मासूम लोगों की छाती पे जाकर लग रही हैं। हम नहीं चाहते कि ये गोलियां रुकें तो किसी की छाती पे जाकर रुके। इसके बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहते हैं कि थैंक यू फॉर इनविटेशन। अमेरिका की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे फ्रीडम के लिए, ताकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन उनको रोका जाए। ये कहते हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन एक टेररिस्ट हैं, एक किलर हैं, जो हमारी टेरिटरी में आके हमारे लोगों को मार रहे हैं। इनको जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। ये मीटिंग इसलिए की जा रही थी ताकि अमेरिका फाइनेंशियली सपोर्ट करे यूक्रेन को, और उसके बदले में अमेरिका को यूक्रेन से रेयर अर्थ मिनरल्स, बेसिकली जो मेटल्स हैं जो काम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, और साथ ही साथ काफ़ी मिसाइल्स, काफ़ी डिफेंस सिस्टम में काम आने वाली चीज़ें, वो हम यूक्रेन से ले सकें, इसके बदले में कि हम आपको वॉर में मदद करेंगे इस वॉर को रुकवाने के लिए। और ये विवाद तब खड़ा होता है जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पहले भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन की मदद की है $350 बिलियन देके, लेकिन जो मनी उन्होंने दिया उस पर हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। जबकि जब भी यूरोप यूक्रेन को मदद कर रहा है तो वो मनी को लोन कर रहा है, वो अपनी मनी जो भी दे रहा है यूक्रेन को, उनकी मनी सिक्योर्ड है। लेकिन हमें ऐसी कोई सिक्योरिटी मिली ही नहीं जो पैसा हमने यूक्रेन को पहले दिया। और जिस तरह की मदद हम कर रहे हैं यूक्रेन को, यूरोप ने की लेकिन कम मदद की है। के बाद जेलेंस्की कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यूरोप ने हमें बहुत मदद की है, वो हमारे दोस्त हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई उन्होंने मदद तो की लेकिन कम की है, तो ये मुद्दा गर्म हुआ यूरोप को लेकर। जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की के एग्जैक्ट वर्ड वो कहते हैं दे रियली गेव अ लॉट मिस्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं दे गेव अ लॉट बट मच लेस। फिर जेलेंस्की कहते हैं कि नो, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं नो आर्ग्यू। तो ये इस तरह की जब हमने स्टेटमेंट सुनी तो मुझे लगा कि भाई अब ये मीटिंग जो है गर्म हो गई है, अब इसका एंड कुछ और ही निकलेगा, और वही हुआ। बोलते हैं ना कि जब आग लगी हो तो घी नहीं डालना चाहिए, वैसा ही कुछ हो गया जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की से ये क्वेश्चन किया गया दैट व्हाई डोंट यू वेयर अ सूट। आप अमेरिका के इतने बड़े ऑफिशियल ऑफिस में बैठे हो बिना सूट के। तो जिस बंदे ने ये क्वेश्चन किया था उसको प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहते हैं कि भाई जिस दिन वॉर खत्म हो जाएगी मैं कॉस्ट्यूम डाल लूंगा और तेरे से बेटर डालूंगा जो अभी तूने डाला हुआ है।
तो अभी कन्वर्सेशन चल ही रही थी कि बीच में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस घुस जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई इस वॉर का एंड तभी होगा जब आप डिप्लोमेसी को अपनाओगे। पाथ टू पीस इज डिप्लोमेसी, पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इज डिप्लोमेसी। इसके बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की भाई सीधा क्वेश्चन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को कि कैन आई आस्क यू समथिंग। प्रेसिडेंट पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ 2014 से 2022 तक पता नहीं कितने ज्यादा अग्रीमेंट हुए हैं और उन्होंने सभी अग्रीमेंट तोड़े हैं, चाहे वो सीज फायर हो, वो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हो। तो जेडी वैंस को वो पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी यू आर थिंकिंग अबाउट। भाई ये जब क्वेश्चन हुआ ना, भाई घमासान युद्ध लग रहा था मेरे को कि सामने सामने वर्बल फाइट शुरू हो गई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अब घुस गए इसके बीच में। प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहते हैं कि भाई वॉर के वक्त सभी को दिक्कत होती है, हो सकता है कि अभी अमेरिका के बीच में एक ओशियन पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में दिक्कत आपको भी आ सकती है। अब जैसे ही ये चीज बोली, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने कह दिया भाई हमें मत बताओ व्हाट वी आर गोना फेयर। आप इस वक्त इस पोजीशन पे नहीं हो कि आप हमें बताओगे कि हमें किससे डर लगेगा। नॉट इन द गुड पोजीशन, यू डोंट हैव द कार्ड्स राइट नाउ। तो आगे से प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहते हैं भाई मैं कार्ड नहीं खेल रहा, मैं यही चाहता हूं कि ये वॉर रुकवाई जाए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भाई सीरियस हो गए। वो कहते हैं कि यू आर गैम्बलिंग विद द वर्ल्ड वॉर 3 सिचुएशन। इस वक्त आप थैंकफुल की बजाय आप हमारी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कहते हैं कि हमने आपको $350 बिलियन दिए, मिलिट्री इक्विपमेंट दिए, आपके मैन बहुत ब्रेव हैं, लेकिन अगर हम आपके साथ खड़े नहीं होते तो ये वॉर 2 हफ्तों में खत्म हो जाती, 3 दिन में खत्म हो जाती। भाई ये जो सिचुएशन है इस वक्त, मुझे लग रहा है फ्यूचर अब डिसाइड करेगा ये वाली मीटिंग कि आगे क्या होने वाला है। जो भी कुछ होगा उसका सारा का सारा दोष इस मीटिंग पर जाएगा। अब मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन चेक ऑफ अटे। और हाँ, इस मीटिंग में हमें क्या सीखने को मिला, कभी भी आग में घी नहीं डालना चाहिए, आग को बुझा देना चाहिए। तो जितने भी लोग आपको मिलते हैं ना बीच में मजे लेने वाले, भाई मीटिंग का एंड फिर कुछ ऐसा होता है।